हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? यू आर वाचिंग द एजुकेशनल हब। आज की वीडियो जो है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 9 वालों की मैथ्स चल रही है, लेकिन हमने साथ साथ क्लास 10, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की अगेन रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास व्हाट्सएप पर भी और कमेंट में भी, मैसेजेस में भी कि सर क्लास 10 की जो है मैथ्स उसको भी शुरू करवाया जाए। तो ड्यू टू सम टाइप ऑफ इश्यूज़, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा था, तो इसलिए हम उसको नहीं कर पा रहे थे। बट आज से इंशाल्लाह आप तक जो है वो क्लास 10 की जो मैथ्स है इसके लेक्चर भी पहुंचते रहेंगे। तो क्लास 10 के जो व्यूवर्स हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फिजिक्स के साथ साथ जो मैथ्स की वीडियोस हैं वो भी आप देख सकें। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ ओल्ड बुक। ठीक है, तो एक्सरसाइज होगी हमारे पास 6.1। तो कंप्लीटली इस एक्सरसाइज को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। गौर से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। अगेन अगर कोई क्यूरी होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप पर भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से। हमारे पास क्वेश्चन है 6/2x - 5 - 4/x - 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमेशा याद रखो ये दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और दरमियान में माइनस या अगर प्लस होता है तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि 2x - 5 को ब्रैकेट में लिखा और x - 3 को भी ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये इनकी मल्टीप्लाई वाली शक्ल हो गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि x - 3 को 6 के साथ, 2x - 5 को 4 के साथ। चलो कैसे करेंगे? 6 हमने एज इट इज लिख दिया, तो ये यहां पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो x - 3। क्लियर? माइनस लगाया, 4 लगाया, अब ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो 2x - 5। क्लियर हुई बात बच्चों? चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 को x से करेंगे, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x = 6x प्लस माइनस 6 3 = 18। क्लियर? माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8 और साथ में था x, माइनस प्लस 4 5 = 20। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, इज इक्वल टू 0 जो है वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है। यहां पर भी यही होगा, 2x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 2x को 3 के साथ, फिर -5 को x के साथ, फिर -5 को 3 के साथ। चलो 2 यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 = 2 और x क्या हुआ? x स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस 2 3 = 6 और 2 के साथ क्या था? x, तो x आ गया। क्लियर? अब आई 5 की बारी। 5x = 5x, इसके साथ माइनस था, इसके साथ प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस प्लस 5 3 = 15 इज इक्वल टू 0। चलो अब जो एक जैसी लाइक टर्म्स हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो 6x में से 8x चले गए, तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, लेकिन माइनस का 2x बचेगा। क्यों माइनस का बचेगा? क्योंकि 8 बढ़ा, तो 8 के साथ माइनस था। अब 18 और 20 अकेले नंबर हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 20 में से 18 गए, 2 बचे, लेकिन 20 बढ़ा तो प्लस का 2 बचा। क्लियर? अब आओ अपॉन में। तो यहां पर देखो माइनस प्लस 6 और 5 क्या होंगे? 11, लेकिन साइन माइनस ही होता है, सबको पता ही ये बात। और 2x² ऐसे ही था और प्लस 15 था, इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बच्चों यहां तक बात? तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है जो कि डिवाइड हो रही है, तो जब हम इसको इज इक्वल टू के उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 0 के साथ जो है वो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2x² - 11x प्लस का 15। क्लियर? ये यहां पर डिवाइड थी, वहां जाकर क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। तो -2x + 2, 0 से जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है। ठीक है, 0 बड़ी ताकतवर चीज है, जो भी इससे मल्टीप्लाई होगा खाक हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो -2x प्लस का 2 वहां जाकर माइनस का 2। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 में -2 करोगे तो -2 ही आएगा। क्लियर? मुझे x चाहिए, तो माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, सर माइनस का 2 है, वहां जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड होगा, लेकिन साइन वही रहेगा। क्लियर? तो इस चीज को
याद रखना है। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर हो गया 1 के, एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। अगेन कोई भी क्यूरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, उस पर भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, बातें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी क्लास फेलोज तक, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर वीडियो नई जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 की। तो स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2। तो जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज यहाँ पर इज इक्वल टू बीच में लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस नहीं है, ठीक है। ये इज इक्वल टू के उस तरफ है, ये इज इक्वल टू के इस तरफ है। अब यहाँ पर ये करेंगे कि 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को वहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 5 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 इंटू x माइनस 2, ठीक है। 2 यहाँ आ गया और 5 जो है वो वहाँ शिफ्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस, 5x ज़ा 5x प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10। चलो अब x वाले एक जगह ले जाओ, तो 4x को वहाँ ले जाते हैं और 10 को यहाँ ले आते हैं, तो माइनस का 6 तो यही रहेगा, ये माइनस का 10 यहाँ आकर प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5x पहले से था, ये प्लस का 4x था, वहाँ जाकर माइनस का 4x हो गया। क्लियर। 10 में से 6 गए, 4 बचे, 10 बढ़ा तो प्लस का 4, 5 में से 4 गए, 1 बचे, 1 हम लिखते नहीं, तो x बराबर आ गया किसके, 4 के, और यही हमारा परफेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप समझना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की। चले तो व्यूअर्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की। जल्दी से देखते हैं। अगेन सिमिलरली उसी तरीके का क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा चेंज के साथ है। तो क्या करेंगे, 7x अपॉन 8। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर प्लस का 3 है, वहाँ ले जाते हैं माइनस का 3। नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, एंड यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, 2 फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस आ गया, अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 1 का एलसीएम क्या आता है बच्चों, 8 आता है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में मसला आता है, तो 8 और 1 का एलसीएम ले लें आप, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया एलसीएम। यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अब जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, इनको एलसीएम के बराबर बनाना होता है। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा। अब 1 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 8 ज़ा 8। इस तरीके से एलसीएम आता है। इसी तरीके से अब नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से करेंगे, नीचे 8 से किया तो ऊपर भी 8 से करेंगे, तो 7x 1 ज़ा 7x ही आएगा, प्लस 8 3 ज़ा 24 आएगा। क्लियर हुई बात बच्चों, इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन वही कंडीशन मिल गई, 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर लेते हैं, 10 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 10 इंटू 7x प्लस का 24 इज इक्वल टू 8 यहाँ चला जाएगा, तो 8 इंटू 9x, 10 7 ज़ा 70 x प्लस 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 24 10 ज़ा 240 240, 8 9 ज़ा 72x। अब हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो ये प्लस का 70 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, तो 240 बराबर होगा किसके, 72x तो पहले से था, ये प्लस का 70 यहाँ आकर माइनस का 70x। चलो 72 में से 70 माइनस हो गए, तो 240 बराबर हो जाएगा 2x के। मुझे x चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो 240 को डिवाइड करा देंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, तो x बराबर आ गया बच्चों किसके, 120 के,
एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट पार्ट की। और आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन अगेन कोई भी चीज़ समझना चाहते हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हमें कमेंट में लाजमी आपने बताना है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। जल्दी से देख लेते हैं। अब इज इक्वल टू के इधर दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो दोनों का एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 और 3 जो है इनको हम मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देंगे, 15 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 यहाँ आ गया, 7x माइनस 4 प्लस लगा 15 यहाँ चला गया इंटू x माइनस 1। क्लियर हुई बात बच्चों? यही काम यहाँ पर 10 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 5 50, तो डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 से, माइनस लगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस x। क्लियर बच्चों? बहुत आसान सा स्टेप था, पिछले भी पार्ट में ऐसे ही हमने स्टेप सॉल्व किए। मल्टीप्लाई कर लेते, 3 7 21x प्लस माइनस माइनस 3 4 12 प्लस 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 15x 15x प्लस माइनस माइनस 15 1 15 अपॉन में आते तो 15 3 45 इज इक्वल टू 10 3 30x प्लस माइनस माइनस 10 1 10 माइनस प्लस माइनस 5 7 35 माइनस प्लस माइनस 5x 5x अपॉन 10 5 50। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 21x और 15x दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 21 31 31 और 5 36x, तो ये हो जाएगा 36x। अच्छा जी, बाकी क्या बचा? माइनस का 15 माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस लगता है। 15 और 10 25 और 2 27 27, ये हो गया सिंप्लीफाई। और नीचे हमारे पास था 45 इज इक्वल टू, अब 30x में से 5x चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 25x। अच्छा, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस होता है, तो 35 और 10 हुआ 45 बटे 50। यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने कॉपी नहीं किया वीडियो को पॉज करो और कॉपी कर लो, देन आई एम गोइंग टू इरेज द फर्स्ट स्टेप। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम बात करते हैं आगे कि आगे हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो अब हमारे पास ये जो है बेसिकली जो 50 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 36x माइनस का 27, ये 45 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 25x माइनस 45। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 को 50 के साथ, तो 36 को 5 से कर देते हैं, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा 1800। क्लियर? माइनस 50 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 27 को 5 से करके 0 ऐड कर देंगे, 7 5 35, 5 2 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा 1350। क्लियर? आगे बढ़ते, अब यहाँ पर 45 को 25 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 45 और 25, 5 5 से 25, 5 4 20 और 2 22, 2 5 10, 2 4 8 और 9, तो 5 2 और 11, 11 25x। 45 को 45 से करवा देते हैं, तो ये हमने मालूम करना होगा 45 का स्क्वायर, तो जल्दी से 45 इंटू 45, तो 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 4 5 20, 4 4 16 और 2 18, 5 2 10 और 2 2025। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं,
वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो अगर ज़्यादा वीडियो जो है वो लेंदी हो रही है। अगेन अब x वाले जो है वो हम एक जगह पे जमा कर लेते हैं 1800 और 1125x, तो x वाला यहाँ ले आते हैं, ये उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 1800x यहाँ रहा, ये प्लस का था, यहाँ आकर -1125x बराबर है -2025, तो ये माइनस का है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा 1350। क्लियर। चलो 1800 में से 1125 निकाल लेते हैं, 1800 माइनस 1125, तो 10, 5, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये बचा 675x बराबर है प्लस माइनस माइनस 2025 में से माइनस कर देते हैं 1350, तो 5, 7, 9, 9 में से 3 गए 6, तो ये बचा 675। तो अब मुझे और माइनस का होगा क्योंकि 2025 बड़ा है तो माइनस का। ठीक है बच्चों, तो हमें x चाहिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -675/675, तो कट गया, क्या बचा माइनस का 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x is equal to -1 and that is our final answer। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज 6.1। नाउ यू कैन सी अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको मैं यहीं पर रीड आउट करूंगा और फिर हम इसको इंशाल्लाह सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन 25 is added to a number and the result is half, the answer is 3 times the original number, what is the number? Now how to make a data, आपने डेटा बनाना किस तरीके से या इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों थोड़ा सा गौर करना है, कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चंस हैं क्योंकि इन्हें हम बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ये हमें सेंटेंस की फॉर्म में गिवन होते हैं, इसकी हमें इक्वेशन बना दी होती है और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करके वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि अगर इनसे हट के भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सको। तो देखो व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, तो हमें यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा, सपोज हम मान लेते हैं 25 इज एडेड टू अ नंबर, कि 25 जो है इसको हमने ऐड किया किसी नंबर में और वो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हमने 25 को ऐड कर दिया एक नंबर में जो कि उन्होंने कहा और वो नंबर हमें मालूम नहीं है। एंड रिजल्ट इज हाफ, और कह रहे हैं कि जब इसको तुम ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हाफ हो जाएगी। हाफ का मतलब होता है किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हाफ हो जाती है। इसी तरीके से अगर किसी को डबल करना होता है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। सिमिलरली अगर किसी चीज को हाफ करना है, आधा करना है, तो 2 से डिवाइड करा दो। फॉर एग्जाम्पल 4 का हाफ 2, क्यों 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो हाफ क्या हो गया 2 हो गया। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया ताकि वो हाफ हो जाए। फिर आगे क्या कहते हैं, द आंसर इज 3 टाइम्स। देखो आंसर का मतलब है इज इक्वल टू 3 टाइम्स। जब भी लफ्ज आएगा टाइम्स तो याद रखो जो हमने सपोज किया था वही चीज आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। इस लफ्ज को पकड़ना है। टाइम्स का मतलब यह है जो अननोन चीज है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी जो भी आपको गिवन कंडीशन है। तो टाइम का मतलब था मल्टीप्लाई और कौन सा नंबर था 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स। क्लियर हुई बात। आगे क्या कहते हैं, टाइम द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर। अब आपने नंबर यानी कि x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलो सिंप्लीफाई शुरू करते हैं। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 2, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6x। अब यहाँ पर ये x प्लस का है तो वहां ले जाते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 6x माइनस x, कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, तो 6 में से 1 चला गया तो ये बचा 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, पलट कर लिख दिया, सीधा करके लिख दिया। अब मुझे x चाहिए तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि बेसिकली है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। बिल्कुल इसी तरीके से उसमें भी डेटा बनेगा, थोड़ा सा समझना है चीज़ को और उसको देखना है कि हम डेटा बेसिकली कैसे बनाते हैं। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, और नंबर हमें मालूम नहीं है। द रिजल्ट इज 2 होल 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अगेन वी हैव टू सपोज इट। अब सपोज हमें दोबारा यहाँ पर लिखना चाहिए कि लेट सपोज, मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। व्हेन 18 इज एडेड, कि 18 ऐड हो रहा है, ठीक है, किसके अंदर, 1/4 ऑफ अ नंबर, और वो नंबर हमें मालूम नहीं है। 18 ऐड हो रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। बात समझ में? इक्वेशन बनाना सीखो, इक्वेशन बनाना सीख ली तो काम आसान हो जाएगा। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू, तो रिजल्ट हमारे पास है 2 होल 1/2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, तो 5/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। टाइम्स का मतलब अगेन x आ गया, जो भी नंबर हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द नंबर, हमें अगेन x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 1/4 x को उठाकर वहां ले जाते हैं, तो 18 यहाँ अकेला रह गया, इज इक्वल टू 5/2x, ये 5x/2 लिख सकते हैं। अच्छा ये यहाँ पर प्लस का था तो वहाँ जाकर माइनस का 1/4x या 1x/4, बात एक ही है। चलो नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम। दो फ्रैक्शन आ गई, नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर, एलसीएम लेना सबको आना चाहिए, 10th क्लास में आ गए हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आया। अब डिनोमिनेटर को 4 कैसे बनाया, तो 2 को 2 से किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाता हूँ एलसीएम लेना, और इससे उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो एलसीएम आ गया 2 5 ज़ा 10x माइनस 1x ज़ा 1x, यानी कि खाली x। क्लियर हुई बात बच्चों। अब यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और 3 72। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 में 10x में से एक x चला गया तो 9x बचा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 9x बराबर है 18 4 ज़ा 72। क्लियर। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो x ऐसे ही रहा 72, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 9 1 ज़ा 9 और 9 8 ज़ा 72। तो x इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरों तक इसे लाजमी जो है वो शेयर करना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। So student, now we are moving towards our next question, that is question number 4. So now I'm reading the question number 4. 5 is subtracted from 4 times a number and the result is doubled. If the answer is 6, what is the original number? ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ये उसी से मिलता जुलता सवाल है। तो कोशिश करो वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका डेटा बनाने की कोशिश करो और फिर हमारी वीडियो से अपने आंसर्स को मैच करो। चलो तो देखते हैं किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 5 को माइनस करा दो किसके साथ, 4 टाइम्स आ नंबर। अब हमें नंबर नहीं पता तो 4 टाइम्स का मतलब 4x। सही है बच्चों, बात समझ में आ रही है। एंड द रिजल्ट डबल, और डबल हो जाएगा। अभी बताया था जब हाफ होगा तो डिवाइडेड बाय 2 किया था, जब डबल होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्लियर हुई बात बच्चों, यही तो सारा अल्फाज का गेम है जो कि आपने समझना है। इफ द आंसर इज 6, तो आंसर आया जी 6। व्हाट इज द
ओरिजिनल नंबर, तो नंबर हमने जो है वो फाइंड करना है। चलो जल्दी से 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 6। 8x बराबर 6 के, माइनस का 10 वहाँ जाकर प्लस का 10, तो 8x बराबर हुआ 16 के, मुझे x चाहिए तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। देखो इक्वेशन बना लोगे तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू अरेंज द डेटा। बेसिकली यू शुड नो हाउ टू अरेंज अ डेटा और हाउ टू बेसिकली कैलकुलेट द डेटा। आपने जो डेटा दिया हुआ है उसको फॉर्म कैसे करना है, उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, सो यही इस एक्सरसाइज की थीम है। तो सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसको समझना भी है कि हम ये इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। Now we are heading toward question number 5, and what is basically question number 5 is saying when a number is added to 4, the result is equal to subtracting 10 from 3 times of it, what is the number। तो एक प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम देकर परेशानी में जो है ना पड़ जाया करो, बहुत आसान है। इक्वेशन बनाते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। when a number is added to 4, अब कोई नंबर है उसको हमने ऐड करना है 4 में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो रिजल्ट हमारे पास आया, कोई नतीजा आया जी। नतीजा क्या आया? सब्ट्रैक्टिंग 10, कि 10 माइनस कर दो उसमें से, किस में से कर दो? फ्रॉम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? 3x होगा। 3 टाइम्स टाइम्स x 3 टाइम्स। क्लियर? आगे क्या कहते हैं? व्हाट इज द नंबर। चलो भाई नंबर कैलकुलेट करना है। अगेन x वाला उधर ले जाओ, खाली 10 को यहाँ ले आओ, तो ये 4 यहाँ ही रहा, माइनस का 10 यहाँ आकर प्लस का 10 इज इक्वल टू 3x, ये x प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का x। 3 में से 1 चले गए, 2x बचे, सीधा करके लिख लेते हैं। 10 और 4 14, मुझे x चाहिए तो 14 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, सो द वैल्यू ऑफ x इज 7। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स चेक इट आउट। अ मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक बेबी है जो अभी बॉर्न हुआ है और उसकी मदर की जो एज है वो 21 है। आसान अल्फाज में इसको समझ लेते हैं कि एक 21 ईयर्स वुमेन है जिसके एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो पैदा हुआ है। नाउ हाउ ओल्ड विल बी द बेबी, बच्चे की उम्र क्या होगी? व्हेन हर एज, जब उसकी एज हो जाएगी 1/4, यानी कि उसकी मदर की, दैट ऑफ हर मदर, और उसकी मदर से कंपैरिजन करें। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं फिर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर लेट करना पड़ेगा हमें किस तरीके से। देखो जब भी एज का प्रॉब्लम आता है आपके पास, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी वो ओल्डर की बात करता है यानी कि आगे की बात करता है कि कुछ साल के बाद क्या एज होगी, तो आपने हमेशा वहाँ पर एडिशन करनी है, ऐड करना है। एंड व्हेन एवर दे आर आस्किंग कि भाई 6 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपने माइनस करना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर भी आपके काम आएगा। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि एज ऑफ बेबी, उसकी एज हमें नहीं पता। ठीक है, वो है x, न्यूली बॉर्न है, अब वो कुछ डेज का भी हो सकता है, कुछ मंथ्स का भी हो सकता है, वट एवर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें एज ऑफ मदर मालूम है, तो एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी? 21 प्लस x हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे होगी? देखो अब अगर बेबी की उम्र 1 साल हुई, 1 ईयर हुई, 1 साल बड़ा हुआ, तो 1 में हम 21 जमा कर देंगे 22, तो मदर की उम्र 22 हो जाएगी। बहुत आसान सी बात है। देखो मदर की एज 21 है जब वो बेबी बॉर्न हुआ, अब बेबी की उम्र जब 1 साल होगी तो जाहिर सी बात है मदर की उम्र भी तो 1 साल बढ़ेगी, तो ये 22 हो जाएगी, तो इसमें 1 ऐड कर दिया। जब बेबी 2 ईयर्स ओल्ड होगा तो इसमें हम 2 जमा कर देंगे, तो ये 23 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आ गई एज ऑफ मदर। क्लियर? अब उन्होंने जो हमें कंडीशन दी कि व्हेन हर एज इज 1/4, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि 21 प्लस x को डिवाइड कर दो 4 के साथ, दैट इज बेसिकली गिवन कंडीशन। ये हमें गिवन कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमने बेबी की एज को फाइंड करना है, तो हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं और यहां लिख लेते हैं x, जो कि बेबी की एज हमें मालूम नहीं है। x बराबर है 21 प्लस x अपॉन 4 के।
चलो 4 यहाँ डिवाइड, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 21 प्लस एक्स के। अब ये x प्लस का है, यहाँ अगर माइनस का x बराबर 21, 4 में से 1 चले गए, 3x बचे, 3x बराबर 21 के। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो x इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो जो बेबी की एज है वो वुमेन के 1/4 जो बनेगी वो बनेगी 7 ईयर्स। क्लियर हुई बात? सो द मेन थीम इज हाउ टू मेक अ इक्वेशन। यू मस्ट नो हाउ टू मेक अ इक्वेशन एंड दैट डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट। परेशानी नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टिल कोई चीज़ नहीं समझ में आती, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर शो होता रहता है, वीडियो के एंड पे अगेन शो किया जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कुछ समझना चाहते हो कोई टॉपिक, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 consecutive natural numbers is 192. फाइंड द नंबर्स, हिंट consecutive natural numbers be x minus 1, x and x plus 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि 3 consecutive नंबर ले लें। consecutive मतलब का होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो अब फॉर एग्जाम्पल पहला आपने consecutive नंबर लिया x, तो अगला क्या लेंगे आप, x plus 1, अगला क्या लोगे, x plus 2। तरतीब से चलते जाओ, x फिर x plus 1, फिर एक और 1 ऐड किया तो 2। क्लियर हुई बात? अब वो ये कह रहा है कि इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर दो तो ये बराबर आएगा हमारे पास 192 के। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो x plus 1 plus x plus 2 एंड दैट इज इक्वल टू 192। क्लियर हुई बात बच्चों? चलो अब x और x कितना हुआ, 3x हुआ, 1 और 2 3 हुआ, इज इक्वल टू 192। अब 3 प्लस का है, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर हुआ 189 के। अब मुझे x चाहिए, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 189 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आ गई 63। ये वो पहला नंबर है कि जिसको अगर हम लिखें, अब इसी के अंदर हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है। तो जरा चेक कर लेते हैं, x plus 1 है, तो x plus 1 बराबर होगा किसके, x की जगह 63 प्लस 1 तो क्या हो गया, 64 हो गया। क्लियर? इसी तरीके से x plus 2 बराबर है x की जगह 63 प्लस 2 क्या हुआ, 65 हुआ। तो आपने देखा कि तरतीब से नंबर आ रहे, 63 के बाद 64, 64 के बाद 63। और ज़रा इन तीनों को हम ऐड करके देख लेते हैं, 63, 64 और 65, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 6 18 और 1 19, तो 192। देखो 192 आ भी गया हमारे पास। तो अगर हम x की जगह x की वैल्यूज को पुट कर दें तो हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दैट आंसर वुड बी इज इक्वल टू 192। आई होप बच्चों वीडियो समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर लाजमी करना है। जो बच्चे पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर है जिसको समझना है। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 909, फाइंड द नंबर्स, और हिंट दी हुई है बी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इस चीज़ का ख्याल रखना है स्टूडेंट आपने कि देखो फॉर एग्जांपल अगर पहला ऑड नंबर है मेरे पास x प्लस 1, अब मुझे ये बताओ कि 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, तो x प्लस 3। अच्छा 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 इवन नंबर है। क्लियर, सबको ये बात पता है, खाली x इसलिए नहीं लिखा। तो x प्लस 1, x प्लस 3 और x प्लस 5, इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑड नंबर का सम करना है। तो अब इन तीनों का सम कर लेते हैं। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 और ये इक्वल है 909 के, यानी कि 909 के। चलो तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x और x दैट इज 3x और 3 और 1 4, 4 और 5 9 इज इक्वल टू 909।
प्लस का 9 वहां जाकर माइनस का 9, तो 3x बराबर हो गया 900, 9 में से 9 चले गए तो 900। अब मुझे हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 900 अपॉन 3, 3 3 is 9 और 00, तो x की वैल्यू क्या आ गई 300 आ गई। तो अब हमारे पास आंसर्स क्या हो जाएंगे 300 प्लस 1, तो यानी कि क्या होगा 301 पहला आंसर। 300 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 303, 300 प्लस 5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 305। ये हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव्स ऑड नंबर्स आ गए कि जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, तो इनका सम हो जाएगा 909। एंड इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन वेरीफाई, आप इसके अंदर x की वैल्यूज को पुट कर दें 300, सो आप देखेंगे दैट वुड बी इक्वल टू इंशाल्लाह 909। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगेन यू हैव टू मेक द सेंस एंड यू मस्ट नो हाउ टू क्रिएट इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं, ज़मान खान बॉट सम एप्पल्स। अब ज़मान खान एक बंदा है जिसने कुछ एप्पल्स खरीदे एंड वी डोंट नो हाउ मच एप्पल्स डिड ही बाय, हमें नहीं पता कि उससे कितने एप्पल्स खरीदे। सम एप्पल्स, देन ही बॉट हाफ अ डजन, डजन का मतलब क्या होता है दर्जन, यानी कि 12, और 12 का हाफ 6। तो अब इस इक्वेशन को हम बनाना शुरू करते हैं। तो लेट सपोज मान लेते हैं कि ज़मान ने पहले जो एप्पल्स खरीदे वो कुछ थे जो कि हमें मालूम नहीं, फिर उसने 6 एप्पल्स यानी कि हाफ डजन और ख़रीदे, तो दोनों जमा हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि फाउंड दैट द टोटल वाज 3 लेस, कि टोटल जो थे बराबर जो था ये 1 होल 1/2, तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते, 2 1 are 2 और 1 3, तो 3/2 टाइम्स, अगेन लफ्ज आ गया टाइम्स, टाइम मीन x, द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज, हाउ मेनी एप्पल्स ही परचेज फर्स्ट। अच्छा देखो, एक लाइन लिखी हुई थी डजन के बाद, मोर एंड फाउंड दैट द टोटल वाज 3 लेस, तो 3 लेस तो -3, कि जो एप्पल्स उसने खरीदे थे उनमें से 3 कम हैं, टोटल के मुकाबले में 3 कम हैं, तो हमने -3 लगा दिया, ठीक है। इक्वेशन बनाना आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो भाई, x वाले को उठा के वहाँ ले जाते हैं, -3 को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 3 इज इक्वल टू 3x/2, ये प्लस का x वहाँ जाकर माइनस का x, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3x 1 = 3x -2x = 2x, क्लियर। 6 और 3 क्या हो गए 9 हो गए, 2 यहाँ डिवाइड, यहाँ कर मल्टीप्लाई, 9 × 2, 3x में से 2 चले गए, 2x माइनस हो गए, या देखो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि अगेन सेम 3 में से 2 चले गए तो खाली x बचा, तो 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई 18। तो 18 एप्पल्स जो हैं बेसिकली ज़मान खान बॉट फर्स्ट, तो उससे जो एप्पल्स खरीदे थे इनकी तादाद स्टूडेंट्स क्या थी 18 थी। एलसीएम मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पिछली वीडियोस के अंदर हमने बहुत दफ़ा एलसीएम के तरीके को डिस्कस किया है, लेकिन अगेन किसी स्टूडेंट को इसमें भी इशू है तो अगेन वो हमें कमेंट भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है, तो हम उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे। जल्दी से बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अच्छा, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। जल्दी से देखते हैं। देखो, दे आर सेइंग दैट देयर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल सबको पता है रेक्टेंगल है। देखो मैथ में 2 लफ्ज को याद रखना है, मोर का लफ्ज जब भी आएगा इट्स मीन यू आर गोइंग टू ऐड, आपने जमा करना है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड कमिंग लेस सो यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ जरा अल्फाज पे गौर करो, तो लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4, लेंथ लंबाई को कहते हैं 4 है, मोर देन ब्रेथ तो उसमें कुछ ऐड होगा और ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 4 सेंटीमीटर प्लस x। बात समझ में आई बात। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 192 सेंटीमीटर। चलो अब
इतना तो पता होगा, पैरामीटर का फॉर्मूला नहीं पता तो चलो पता चल जाएगा। सामने वाली साइड भी बराबर होगी 4 + x, ब्रेथ हमें मालूम नहीं है तो इसको x कह देते हैं, इसको भी हम x कह देते हैं। क्लियर? चलो भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 5 में जाते हैं, दोबारा एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं कि पेरीमीटर बराबर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर अ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर की जगह आ जाएगा जी 192 इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी थी 4 + x, प्लस लगाया, b किसके बराबर था, ब्रेथ x के बराबर था। क्लियर? चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 192 इज इक्वल टू 2, x और x 2x + 4, तो 4 + 2x। क्लियर? चलो अब 4 और 2 तो ऐड हो नहीं सकते क्योंकि इसके साथ x है, ये कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 192 2 4 = 8 + 2 2 = 4x, प्लस का 8 यहाँ कर, माइनस का 8 इज इक्वल टू 4x। 192 में से 8 चले गए, क्या बचेगा, 186 बचेगा, 184 बचेगा, सॉरी 184। क्लियर? इज इक्वल टू 4x। यहाँ तक बात समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लेफ्ट साइड रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ले लिया, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ का डिवाइड, तो हम लिख सकते हैं x बराबर है 184 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4, 4 × 16, 2 यहाँ चले गए, 4 × 6 = 24, तो x बराबर हुआ 46 सेंटीमीटर। और x क्या था, x थी ब्रेथ, तो x आ गया 46 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई 46 सेंटीमीटर। बट दे आर ऑल्सो आस्किंग अबाउट लेंथ, लेंथ भी तो बतानी है। लेंथ क्या थी 4 + x, तो 4 + x क्या आया 46, कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ आ गई। क्लियर हुई बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको फायदा हुआ होगा। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उसके ग्राफ की बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।